सब लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है। एक तरफ ये उत्तरा देवी, दूसरी तरफ बाकी लोगों की बेवकूफियां। तू यहाँ क्या कर रहा है? इनाम लेने आया हूँ। इनाम? अरे बड़ी गजब बंदी है तू। इतनी बड़ी मदद की मैंने तेरी, कुछ तो इनाम बनता है मेरा। हाँ? तूने पी रखी है? कौन सी नई बात है? आज संगीत से पहले जो भी हुआ उसके बारे में प्याली से ही पता लगाना होगा। देख कर्मा, फालतू बात ना कर, कोई आ जाएगा, निकल यहाँ से। आओ ये तो आने दे, लेकिन आज मैं एक सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगा। कैसा सवाल? कितना प्यार करती है मुझसे? ये कैसा सवाल हुआ? जान है तू मेरी। चल झूठी, अगर मैं तेरी जान हूं ना तो साबित कर कि तू मुझसे प्यार करती है, उस सुयश से नहीं। तुझसे ही प्यार करती हूँ मेरे बिलौटे। सुयश के साथ शादी सगाई सब नाटक ही जानता है ना तू? हाँ मेरी कसम। तेरी कसम। प्याली, कर्मा निकल यहाँ से, और खबरदार अगर दोबारा मेरे कमरे में आया, निकल। धमकी दे रही है? मैं कोई धमकी नहीं देती। तो मेरा काम बिगाड़ा ना तो जान ले लूंगी तेरी। जान तो मेरी पहले से ही तेरे पास है मेरी बुलाती, लेकिन एक बात याद रखना, तू नाटक कर रही। और अगर सुयश के लिए तेरी आंखों में मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिखा ना तो नहीं हटा दूंगा। सब कुछ उत्तरा देवी की वजह से हो रहा है। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बता दीजिए ना सुयश, ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से दर्द दे भी रहे हैं और सह भी रहे हैं? मैं अपना दर्द तुम्हारे साथ नहीं बांट सकता फाल्गुनी। तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी याद में तिल तिल मरने नहीं दे सकता। दिल में जो है वो कह के तो देखिए। हमने आज तक हर मुश्किल का सामना साथ साथ किया है, आगे भी करेंगे। हमारा साथ इतना ही लिखा था फाल्गुनी, तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी ही होगी। यही तो चाहिए था मुझे, मेरी बिट्टू की लंबी सी झप्पी।
जो थोड़ी देर के लिए ही सही मेरी सारी परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। काश मैं आपकी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर पाती। भाभी माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस मुस्कुरा दीजिए। अब हमें बताइए कि आप क्या सोच रही थी? उस आदमी का मुझे फोन आया और उसने कहा कि वो सुयश के बदले बर्ताव के बारे में मुझे बताना चाहता है, लेकिन फिर उसका फोन आया और उसने कहा ये कहने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब वो आदमी आया ही नहीं? फाल्गुनी जी कहिए। शायद आया था, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती बिट्टू, लेकिन जो आदमी मुझ तक पहुंचा था, जो मुझे कुछ बताना चाहता था, जिसे कर्मा आकर अपना दोस्त बताकर चला गया, हो ना हो बिट्टू, वो वही आदमी था जो मुझे सच बताना चाहता था। मतलब कर्मा ने उसे आप तक नहीं पहुंचने दिया? हाँ, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई चीज आकर फिसल गई हो, पकड़ में नहीं आई। सुयश का इतनी देर तक दरवाजा ना खोलना और प्याली का बहाना बना देना। भाभी माँ, मैं अभी कर्मा के कमरे में गया था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो सच बोल दे। कर्मा कुछ बोलते बोलते रुक गया। मुझे नहीं लगता कि पियाली से कर्मा का प्यार एक तरफा है। जीजीमा, समय बहुत कम है और हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। अब पियाली से पता लगवाने गई थी ना? हाँ, पर वो अपने कमरे में ही नहीं थी। इस समय कहाँ गई होगी? सुयश और प्याली की शादी का दिन पास आ रहा है माँ, और मैं कुछ पता नहीं लगा पा रही। प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। चुपचाप मेरी बात सुनो। क्या सुनो? तुम्हें क्या लगता है कर्मा तुम्हारी बात मानेगा? प्यार करता है तुमसे, लेकिन आज की बात वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। कभी सोचा है जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है तो क्या होगा? जब सबको पता चलेगा कि उनके ये शेख साहब असल में उत्तरा देवी है तो क्या होगा? या फिर ये पता चलेगा कि सुयश की बीमारी का सारा नाटक तुमने रचा है, उसे दवाइयां देके बीमार भी तुमने किया है। सब तो पहले से ही जानते हैं ना कि तुम हमेशा से उसे मारना चाहती हो। मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ो। सुयश अच्छी तरह मेरे जाल में फंस चुका है, इसलिए तो शादी कर रहा है मुझसे, इसलिए तो शादी कर रहा है मुझसे, इसलिए तो शादी कर रहा है मुझसे। इसका मतलब मेरा शक सही था, पहले ने सुयश को अपने जाल में फंसाया, तभी तो वो उससे शादी कर रहे हैं। पर ये जाल है क्या? और शेख साहब इसमें कैसे? तुम अगर मुझे मजबूर कर सकती हो तो ये मत भूलना कि तुम्हारी नकेल भी मेरे हाथों में है।
जिस दिन सबको पता चलेगा ना कि तुम ही उत्तरा देवी हो, ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। बिट्टू, जीजी माँ, विधान, बिट्टू, मुझे कुछ पता चला। ये 2 टके की लड़की मुझे धमकी दे रही है, उत्तरा देवी रावत को मजबूर कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि उत्तरा देवी रावत किसी के चलाने पे नहीं चलती। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूं और ये बात इस प्याली को समझानी पड़ेगी। प्याली पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन शेख साहब भी इस सब में शामिल है। इन दोनों की चली चाल की वजह से सुरेश को प्याली से शादी करनी पड़ रही है। मतलब अब हमें सिर्फ प्याली और कर्मा पर ही नहीं, शेख पर भी नजर रखनी होगी, यही ना? हाँ, हम इस चाल का पता लगा के रहेंगे जीजी माँ। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। कल दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। बस हमें भी सच्चाई का पता चल जाए और बुराई हार जाए तो कितना अच्छा होगा ना। ऐसा जरूर होगा जीजी माँ। आप हमेशा कहती है ना, बुराई कितनी भी बड़ी हो पर अच्छाई के सामने छोटी ही होती है। ये सब क्या है? आज दशहरा है तो आप मेरे बालों में ये पीले रंग का फूल लगाएंगे और मैं आपके कुर्ते में ये सफेद रंग का। इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। सुयश, कुछ कागजों पे दस्तखत कर देने से अग्नि के इर्द गिर्द लिए फेरे झूठे नहीं पड़ जाएंगे। जब तक आप किसी और के साथ साथ फेरे नहीं लेते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आप फूल लगा रहे हैं या मैं ऐसे ही आपके पीछे पीछे घूमती रहूं पूरा दिन? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता अंगूठी बदल देने से या अंगूठी निकाल देने से बदल नहीं जाता। आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ झलकता है। जिस दिन आप मेरे नाम का सिंदूर प्याली की मांग में भर देंगे और मेरे हक का मंगलसूत्र उसके गले में पहना देंगे, उस दिन मान जाऊंगी कि आप मेरे नहीं हैं, किसी और के हो गए। लेकिन तब तक
आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, समझ गए आप? तो लगाइए फूल। आप इस जाल में खुद फंसे हैं या आपको फंसाया गया है सुरेश? पर कोई बात नहीं, मैं आपको इस जाल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी।